अभी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके पास हमारे देश का शिक्षा विभाग है, उन्होंने पटना में कुछ शिक्षक संघों द्वारा बातचीत के दरमियान यह आश्वासन दिया है कि 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों के ऊपर टेट लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल में बैठक होगी और उस पर विचार किया जाएगा। ऐसी बातें इससे पहले भी उठी थी जब शुभेंदु अधिकारी, जो बंगाल के बीजेपी के नेता हैं, उनसे धर्मेंद्र प्रधान जी की भी बातचीत हुई थी। उस बातचीत में भी शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया था कि धर्मेंद्र प्रधान जी से आश्वासन मिला है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता नहीं है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है और शिक्षकों को निश्चिंत रहने के लिए कहा है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम इसी विषय पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन्हें राहत मिलेगी और अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि यह नियम के विरुद्ध है। चाहे वो राहत कोर्ट द्वारा उन्हें मिले या सरकार के द्वारा, आज मिले या कल मिले, समय जो लगे उन्हें राहत मिलनी चाहिए। उनके ऊपर टेट को लादना पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इस बात का समर्थन कोई नहीं कर सकता है और यदि कोर्ट ऐसा करने में असमर्थ रही तो सरकार को यह कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के ऊपर जो संकट आया हुआ है उसे कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है, खासकर तब जब उनका मांग जेन्युइन हो। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर उनकी समस्या का समाधान कब होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो शिक्षक संघ द्वारा किए गए बातचीत में जो आश्वासन दिया है, उस बात को हम पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। वे इतना झूठा आश्वासन नहीं दे सकते हैं। हालांकि यह एक चुनावी दौर है और इस चुनाव में कोई भी मंत्री, कोई भी नेता किसी को भी ना नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह कब होगा इसके लिए उन्होंने कोई समय अवधि निश्चित नहीं किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सरकार इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा सकती है। सरकार इस संबंध में कोई कार्य नहीं कर सकती है जिससे न्यायपालिका को ऐसा लगे कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में अड़ंगा डाल रही है या एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में घुसने का प्रयास कर रही है। इसलिए इतना समझ लीजिए कि जब तक यह मामला न्यायपालिका में पेंडिंग है, तब तक कोई भी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह मामला पहले न्यायपालिका को ही सुलझाना होगा और यदि न्यायपालिका इसे सुलझा देती है और शिक्षकों को राहत दे देती है तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, हल निकल जाएगा। यदि न्यायपालिका अपना फाइनल डिसीजन सुना देती है और उससे शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिलता है, तब उस स्थिति में सरकार आगे कदम बढ़ाएगी और शिक्षकों के लिए अवश्य कार्य करेगी, खास करके उन शिक्षकों के लिए जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने से पहले हुई है। दूसरी बात कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, खास करके सत्ताधारी राजनीतिक दल कोई भी कार्य करती है तो उसका वो राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। ऐसा नहीं है कि आज जो शिक्षकों के लिए स्थिति उत्पन्न हुई है वो सरकार को नहीं पता है, सरकार के मंत्रियों को नहीं पता है और हमारे एमपीज को नहीं पता है। सबको यह पता है कि आज शिक्षक के ऊपर एक आफत आ गया है और वो आफत सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के द्वारा आया है। बावजूद इसके सरकार चुप बैठी है, क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जब सुप्रीम कोर्ट से यह हल नहीं निकलेगा तो सरकार इसका हल अवश्य निकालेगी, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ अवश्य लेगी। सरकार उस समय इसका हल निकालेगी जिस समय
उसको इसका मैक्सिमम राजनीतिक लाभ मिले। यदि सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों को कोई राहत देने में समर्थ नहीं होती है तो सरकार इस पर सही समय पर सही कदम उठाकर शिक्षकों को राहत देगी और उसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश करेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी का जो शिक्षक संघ द्वारा जो बातचीत हुआ है, जो क्लिप मुझे मिला है या जो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जानकारी मिली है, जो मैं समझ पाया हूँ, उसमें यह स्पष्ट है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले के नियुक्त शिक्षकों को ही यह लाभ मिल पाएगा, अर्थात केवल उन्हीं को टीईटी से राहत मिल सकेगा। इसलिए आरटीई एक्ट लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षक इसका इंतजार ना करें और वे टीईटी पास करने में अपना एनर्जी, समय और अपना ध्यान फोकस करें। सुप्रीम कोर्ट से भी जो राहत मिलने की संभावना है वो उन शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने से पहले हुई है। अब केवल कंफ्यूजन यह रहता है कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार शिक्षकों की नियुक्ति को वो तारीख स्वीकार करते हैं या डेट ऑफ नोटिफिकेशन को। हालांकि कानूनी तौर पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन को ही एक्चुअल कट ऑफ लाइन माना जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि नियुक्ति को भी डेट ऑफ कट ऑफ लाइन माना जाए। इसलिए वैसे सभी शिक्षक अभी तक बिल्कुल अधर में हैं कि जिनका नोटिफिकेशन आरटीई एक्ट से पहले का है और नियुक्ति बाद में हुई है। ऐसे शिक्षकों के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि यह क्लियर ना हो जाए कि जो कट ऑफ लाइन है वो डेट ऑफ नियुक्ति माना जा रहा है या डेट ऑफ नोटिफिकेशन को। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।